हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सर्वेइंग। फॉरेस्ट सर्वेइंग एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट को ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट होता है क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट सर्वेइंग एक रटने वाला पार्ट नहीं है, ये फुल्ली कंसेप्चुअल, फुल्ली ये समझने वाली सब्जेक्ट है। तो अगर एक बार इसे आप समझ जाओगे तो बस क्वेश्चन आएगा, लिख लोगे आप। लेट अस स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वेइंग। सर्वेइंग इज द डिलिनेशन ऑफ द फॉर्म, एक्सटेंट, पोजीशन etc. of a tract of land by taking linear and angular measurement by applying principle of geometry and trigonometry। देखो, सर्वेइंग इज द डिलिनेशन। डिलिनेशन मतलब डिस्क्राइब करना। डिलिनेट से डिलिनेशन। डिलिनेट मीन्स किसी भी ट्रैक्ट ऑफ लैंड को, पोजीशन को डिस्क्राइब करना, वो है डिलिनेशन। सो सर्वेइंग इज द डिलिनेशन ऑफ द फॉर्म, एक्सटेंट, पोजीशन ऑफ ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड। मतलब एक लैंड का फॉर्म, वो लैंड कैसा है, देन उसका एक्सटेंट, वो कितना दूर तक गया है, उसका एक्सटेंट कितने तक है, पोजीशन वो कहाँ पे है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कहाँ पे है, ये उसका पोजीशन एक्सेट्रा ऑफ ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड बाय टेकिंग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ये देखो, लीनियर एंड और एंगुलर मेजरमेंट, ये जो हम ट्रैक्ट ऑफ लैंड हम लेते हैं, ये ट्रैक्ट ऑफ लैंड कहाँ का है, अर्थ सरफेस का किसी भी एक लैंड, किसी भी एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड। सो अगर वो लैंड छोटा है, छोटा मतलब 200 स्क्वायर फुट, 400 स्क्वायर फुट या 2 किलोमीटर स्क्वायर, अगर ऐसे छोटा है, पास में है, तो हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं। और अगर ज़्यादा लंबा है, अगर हमें चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, देन वो एक प्लेन सरफेस नहीं है, वो अर्थ का एक कर्वेचर में आ जाएगा। तब उसका जो लंबाई होगा, उसका जो रास्ता का, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, उस रास्ता का लंबाई ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, वो अर्थ सरफेस में कन्याकुमारी टू कश्मीर ऐसे हो जाएगा। इस केस में हमें एंगुलर मेजरमेंट की जरूरत होता है, क्योंकि उधर कर्वेचर आ गया। क्लियर? इसीलिए हम लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। जिधर भी एंगुलर मेजरमेंट आ जाता है, उधर ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री का प्रिंसिपल यूज होता है। अभी क्लियर? लगता है मुझे सबको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग इज द डिलिनेशन, मतलब डिस्क्राइब करना, किसी भी लैंड को डिस्क्राइब करना। मतलब वो लैंड कैसा है, उसका पोजीशन कहाँ है, वो कितने दूर तक गया है, उसका फॉर्म कैसा है, तो उसको डिस्क्राइब करना, वही है सर्वेइंग। वो डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम? बाय टेकिंग लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट। अगर वो लैंड छोटा है तो हम लीनियर मेजरमेंट लेंगे, अगर वो लैंड बड़ा है तो हम एंगुलर मेजरमेंट लेंगे। वो मेजरमेंट हम कैसे लेंगे? बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। ये है बुक का डेफिनेशन, मतलब लिखने के लिए ये डेफिनेशन, समझने के लिए भी अच्छा है। लेकिन और एक सिंपल डेफिनेशन है जो कि मैं लिखता हूं, ये भी लिखता हूं, ये भी लिखता हूं, लेकिन आप लोगों को जिनको ये डेफिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है? देखो, सर्वेइंग इज सिंपली, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशंस and measurements of any points or tract of land on earth surface by applying principle of geometry and trigonometry। सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस में अलग करके लिखा गया है। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ एनी पॉइंट और ट्रैक्ट ऑफ लैंड ऑन अर्थ सरफेस। सर्वेइंग इज एक आर्ट है। किस तरह का आर्ट?
ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ एनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड, किसी भी लैंड को उसको ऑब्जर्व करना एंड मेजरमेंट करना बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। ओके, और एक डेफिनेशन है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक ही लाइन में बहुत ही सिंपल, जिसको ये याद करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है ये दोनों, वो ये एक लाइन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो क्या है? सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग। सिंपल, सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग। हम सर्वे क्यों करते हैं? सर्वे करने के बाद वो जितना भी सर्वे किया उसको मैप करते हैं, फिर तो वही है सर्वे। सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग। क्लियर? ठीक है, अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, ऑब्जेक्ट और स्कोप ऑफ फॉरेस्ट सर्वे। हम फॉरेस्ट सर्वे पढ़ते क्यों है, उसका काम क्या है? फॉरेस्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वेइंग। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे 8 पॉइंट और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। फील्ड में जो भी फॉरेस्टर्स लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सब लिख सकते हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट जो फॉरेस्ट में काम में आ रहा है वो मैं इधर लिख दिया हूँ। तो क्या क्या है, थोड़ा सारे पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं। ये बहुत इजी है। जब एग्जाम में आता है डेफिनेशन, वो खाली डेफिनेशन नहीं आता। एग्जाम में आता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वेइंग, राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव और राइट डाउन इट्स स्कोप, ये आता है। तो डेफिनेशन के साथ उसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना जरूरी है। तो देखो ये सारा फर्स्ट पॉइंट है, टू मैप आउट द फॉरेस्ट एरियाज। हमारा फॉरेस्ट एरियाज कितना है हमें मेजरमेंट करना है। वो कैसे करेंगे? फॉरेस्ट सर्वे के हेल्प में। देन टू डिमार्केट फॉरेस्ट बाउंड्रीज, हमारा फॉरेस्ट का जो बाउंड्रीज है वो भी हम डिमार्केट कर पाएंगे फॉरेस्ट सर्वे के मदद से। देन टू मैप आउट फायर बर्न एरिया, अगर किधर आग लग गई, वो कितने एरिया में डैमेज हुआ, वो कितना एरिया फायर बर्न एरिया में आ रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम सर्वे का मदद लेंगे और सर्वे करके ही हम एरिया मेजरमेंट कर पाएंगे। देन फोर्थ है टू प्रिपेयर प्लांटेशन स्टॉक एंड मैनेजमेंट मैप। हम किसी भी काम करने से पहले, अगर प्लांटेशन करने से पहले या किधर एक गेम टैंक करने से पहले या कुछ नर्सरी करने से पहले हम उसका एक मैप प्रिपेयर करते हैं। अगर हम सर्वे नहीं पता तो मैप कैसे करेंगे? तो इस सब काम में हमें सर्वे का यूज आता है। देन टू डिटेक्ट एनक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड में जो एनक्रोचमेंट है, मतलब जो इलीगली फॉरेस्ट लैंड को कैप्चर करके रहते हैं, घर बना के या खेती बाड़ी करते हैं, उसे कहते हैं एनक्रोचमेंट। सो कितना एरिया एनक्रोचमेंट हुआ है, कहाँ एनक्रोचमेंट हुआ है, वो भी हम जानने के लिए फॉरेस्ट सर्वे का यूज करते हैं। देन टू ले आउट फेलिंग कूप एंड फेलिंग एरिया। फेलिंग कूप और फेलिंग एरिया को भी हम मार्किंग करने के लिए हम सर्वे का यूज करते हैं। देन टू प्रिपेयर अलाइनमेंट ऑफ रोड्स एंड पाथ्स। फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट रोड्स होता है, फॉरेस्ट पाथ होता है, उसका अलाइनमेंट करने के लिए हमें सर्वे जरूरत पड़ता है, फॉरेस्ट सर्वेइंग का जरूरत पड़ता है। देन टू मैप आउट बुशकटिंग एरियाज इन केएल। केएल मीन्स केंदू लीव्स। केंदू लीव्स विंग्स में जो हम बुशकटिंग करते हो, कितना एरिया में बुशकटिंग हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो भी जानने के लिए हमें फॉरेस्ट सर्वे का जरूरत पड़ता है। तो दीज आर द पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वेइंग। ओके, क्लियर? इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे इसीलिए बताता हूँ ताकि जो फास्ट रैंक का स्टूडेंट है उनको तो पता चल जाएगा अगर फास्ट में भी अगर कोई बताएगा तो, लेकिन जो लास्ट रैंक का स्टूडेंट्स है उन लोगों को थोड़ा धीरे धीरे बोल के थोड़ा अच्छा से नहीं समझाओगे तो उन लोगों को पता नहीं चले। इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके बताता हूँ और एक चीज़ को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसको बार बार रिपीट करता हूँ।
आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि ये बार बार एक चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा है। मैं उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से मुझे तो याद है, लेकिन मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो आप लोगों की याद में भी आ जाएगा। इसीलिए डोंट फील बोर, जस्ट एंजॉय द टॉपिक। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो में।